मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष के अगली कड़ी में अगले वीडियो में चर्चा कर रहे हैं वैदिक ज्योतिष में पराशरी और भृगुनंदी और लाल किताब तीनों को एक साथ करते हुए सटीक जानकारी निकालते हुए बुध आदित्य राजयोग के ऊपर चर्चा करेंगे और कुंडली के 12हों घर में 12हों भाव में उनका क्या प्रभाव रहने वाला है उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बुध आदित्य राजयोग है क्या, कैसे कार्य करता है, कौन से भाव में किस राशि में बैठने पर कौन सा लाभ देता है, इस पर संपूर्ण डिटेल से एक बार चर्चा करेंगे। किसी न किसी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग बनता ही होगा, तो जिनके कुंडली में बुध आदित्य राजयोग है तो वो किस भाव किस राशि में बैठा हुआ है, इस पर उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या फल देगा जीवन में, आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। मित्रों, वीडियो रोचक रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसलिए बिना स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। थोड़ी बहुत अगर कमियां रह जाती हैं उस राजयोग में, जैसे मान लिया किसी कुंडली में बन रहा है लेकिन किसी कारण वो राजयोग पूर्णतया फल नहीं दे पा रहा है, उसका हम उपाय भी बताएंगे कि क्यों नहीं दे रहा है, कारण और निवारण दोनों बताएंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको पूरी समझ में बात आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विषय को देखेंगे, बुध आदित्य राजयोग 12 भाव में विश्लेषण। ठीक है, बुध आदित्य राजयोग है क्या, इसको समझेंगे सबसे पहले। तो बुध ग्रह और सूर्य ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह और प्लस सूर्य, प्लस का अर्थ होता है एक साथ। ठीक है, जब किसी भाव में बैठते हैं तो ये बुध आदित्य योग बन जाता है। तो ये अभी केवल योग बना, लेकिन कुछ शर्तें कुछ नियम होती है इस कुंडली में। वहां पर जब ये योग बैठता है, यानी दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं, तब वो क्या होता है, योग जो है राजयोग में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है बुध आदित्य योग या राजयोग। तो उसी शर्त को आज समझने की आवश्यकता है। योग का क्या अर्थ है, राजयोग का क्या अर्थ होता है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले लगन भाव को देखेंगे। मेष लगन की कुंडली है। ऐसा जैसे कई लोग होते हैं कि मिथुन लगन, जैसे जिस ग्रह का राजयोग बनता है उसी ग्रह के अकॉर्डिंग राशियों को केंद्र और त्रिकोण में बिठा करके समझा देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम सभी राजयोग को, सभी वीडियो को लगभग कालपुरुष कुंडली के अनुसार समझाते हैं कि लाल किताब इसमें शामिल रहे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो किसी प्रकार। कोई भी लगन होगा, आप लगन के अकॉर्डिंग आप जा करके उसका फलादेश इसमें मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कालपुरुष की कुंडली ही लेता हूँ। तो मेष लगन बनती है। मेष लगन में जो है, अगर पहले भाव में सूर्य बुध एक साथ बैठते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर राजयोग का प्रभाव फल देंगे। अब वो कैसे देंगे, पहले भाव में कारक भी सूर्य होता है मंगल के बाद, और मेष राशि में सूर्य उच्च का भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब अतिरिक्त स्टेटस, अतिरिक्त पद, अतिरिक्त बल जब मिल जाता है इन दोनों ग्रहों को, तब वो राजयोग के कार्य में आते हैं। अर्थात इन दोनों के बैठने से योग तो बन गया, लेकिन अतिरिक्त स्टेटस क्या मिला, भाव कारक, ठीक है, और उच्चता सूर्य को प्राप्त है। इसलिए इनका क्या है, ये डबल और तिबल लाभ कारक बन गए। तब ये क्या हो गया, राजयोग में परिवर्तन हो गया। तो पहले भाव में इनका जो फल होगा वो 100% अच्छा फल होगा। बुद्धि, विवेक, विचार, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, वाक्पटुता, एनर्जी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा व्यक्ति का होता है। सामाजिक दायरा, कोई भी दायरा हो, वो उसका प्रभाव कभी कम नहीं होता है। तो ये रहा पहले भाव में बुध आदित्य राजयोग जो कि बना, और योग दोनों का तरीका हमने समझा दिया। यहां पर बुध क्या है, थोड़ा कमजोर जरूर खींचता। कारण है शत्रु राशि में बुध होगा, क्योंकि मंगल का परम शत्रु ग्रह बुध होता है। परंतु सूर्य के अत्यधिक मजबूती के कारण बुध भी सूर्य के अकॉर्डिंग यहाँ चला गया, इसलिए राजयोग पूरी तरह यहाँ बन गया। दूसरे भाव में हम बात करते हैं, दूसरे घर में, तो भाव जो है ये कुटुंब का है, वाणी का है और धन के संग्रह का भाव होता है, यानी स्थिर धन का भाव होता है। आप बैंक मान लीजिए दूसरे भाव को, लगन का बैंक क्या होता है, दूसरे भाव को, इनकम क्या होता है, 11वां भाव। तो यहाँ पर जब दो ग्रह एक साथ बैठेंगे तो यहाँ पर क्या हो, सूर्य शत्रु राशि में होगा, लेकिन बुध वहीं परम मित्र राशि में होता है। बुध दूसरे घर का कारक भी माना जाता है कुंडली के अंदर। शुक्र चंद्रमा के अतिरिक्त जो है बुध भी यहाँ का कारक बनता है।
ठीक है, इसलिए बुध यहाँ पावरफुल नजर आता है, इसलिए सूर्य भी बुध के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहाँ भी 100% राजयोग का फल ये देने वाला है। पारिवारिक वातावरण हो, वाक्पटुता बुद्धि आदि की बात कर रहा हूँ, या धन के संग्रह की बात करो, व्यक्ति अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने वाक्पटुता से, चाटुकारिता आदि से, चतुराई से पारिवारिक स्थिति को संभाल के अपना स्थान बनाएगा और धन को बचत करने में सबसे ज़्यादा वो सफल रहेगा। हाँ, ये है जरूर कि थोड़े कंजूस प्रवृत्ति उसके अंदर रहने वाली, क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में जाने कंजूसी उसके अंदर भरेगा। अब हम तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ भी 100% फल दे रहा है। तीसरे भाव में भी 100% नैसर्गिक जो काल पुरुष के अनुसार बुध यहाँ स्वराशि का बनता है और सूर्य परम मित्र राशि, तो बुध आदित्य राज का जो 100% वाला जो दूसरा योग बना वो यहाँ बनता है। यहाँ 100% नहीं मानेंगे, लेकिन हम 100% यहाँ दे रहे हैं। अच्छा, नुकसान नहीं करेगा। कंजूसी प्रवृत्ति कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। आज के युग में कंजूस होना जरूरी है। तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 हम दे रहे हैं इसको, क्योंकि बुध आदित्य का स्पेशल स्वराशि का बहुत बड़ा पावरफुल होता है। सूर्य मित्र राशि में है, दोनों पावरफुल हो गए। भाव के अनुसार यहाँ मंगल भी कारक बनता है, लेकिन नैसर्गिकता के अनुसार सूर्य का मित्र हो गया वो, तो कहते हैं अतिरिक्त बल इसके पास मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर भी 100% लाभ देने का काम करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव में क्या करेंगे? अच्छा हाँ, तीसरे भाव में लाभ क्या करेंगे? संबंधों को, प्रेम, छोटी छोटी इच्छाओं को, ठीक है ना, वैकल्पिक स्रोतों का भाव होता है ये, कि यानी कि हमारे पास जैसे मान लिया 10 रुपये है, लेकिन वैकल्पिक स्रोत तुम्हारे पास क्या है, तो उसका जो भाव होता है वो तीसरा ही होता है। भाई बहन का, रिश्तेदार का, इन सब का भाव होता है तीसरा, यहाँ आपको सफलता देगा। चतुर्थ भाव की बात करें तो सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, जनता के समर्थन का भाव होता है, ठीक है। यानी आज जब कहते हैं जैक की बात करते हैं ना, सपोर्ट, वो चतुर्थ भाव ही होता है। भूमि भवन वाहन का यही भाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य मित्र राशि में होता है। बुध चंद्रमा को शत्रु नहीं मानता, अपन चंद्रमा बुध को शत्रु मानता है, ऐसा लोग मानते हैं। और कई लोग ये मानते हैं कि बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। तो इनमें से एक बात, जो भी संयोग नैसर्गिक स्थायी, इसमें यहाँ समभाव रखा गया है बुध को हमारे अनुसार, तो यहाँ पर भी 100% लाभ देने का काम करने वाले हैं। केवल राशिगत नैसर्गिक प्रभाव के कारण कुछ बल यहाँ कम हो सकता है, परंतु लाभ देंगे। व्यक्ति अच्छा खासा घर बनाएगा, वाहन सुविधा उसके पास रहेगी, यानी अपने द्वारा कमाई गई संपत्ति के द्वारा ही वो सब कुछ ये प्राप्त करेगा। माता से थोड़ा अनबन हो सकता है, लगाव कम रहेगा। पंचम भाव की बात करें तो बुध आदित्य के यहाँ सफल राजयोग बनता है, क्योंकि सूर्य स्वराशि का अतिरिक्त स्टेटस, तो यहाँ पर शिक्षा अच्छा देगा, आपकी संतान भी अच्छा शिक्षा वाला रहेगी, ईश कृपा आपको प्राप्त होगा। पितरों के घर में अगर पितरों का आवागमन है, प्रभाव है, तो उनके नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर मिलेगा। बौद्धिक स्तर आपका चढ़ा बढ़ा रहेगा। छठे भाव में भी राजयोग अच्छा मिलेगा। आप ऋण कर्ज अगर लेकर निवेश कर रहे हैं तो व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बुध स्वराशि का भी उच्च राशि का सूर्य मित्र राशि में आ गया, तो यहाँ पर शत्रुओं को दबाने का काम करेंगे आप। शत्रु आपसे कभी जीत नहीं पाएगा। रोग भी सुरक्षा आपको रहेगा। हाँ, थोड़ी में क्योंकि रोग का ही भाव है, तो रोगेश यहाँ बैठ गया जाकर के, तो क्या होगा, थोड़ा आंत की समस्या आपको हो सकती है, पाचन क्रिया की समस्या आपको थोड़ी बहुत हो सकती है। उसका हम आगे उपाय बता देंगे, तो आप कर लेना। सप्तम भाव की बात करें तो ये क्या होता है, दंपत्ति का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, ससुराल के पक्ष का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, अच्छा लाभ दिलाने का काम करेगा। कौन? बुध। लेकिन सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा। सूर्य नीच का हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 100% ना दे करके महज 30% हम देंगे कि यहाँ पर लाभ देगा, क्योंकि सूर्य की यह सबसे खराब भाव और राशि मानी जाती है। अष्टम भाव की बात करें, पार्टनरशिप में झगड़ा हो सकता है। सप्तम भाव में व्यापार में हानि मंदा हो सकता है, लेकिन बुध संभालने का काम करेगा, इसलिए मैंने 30% बुध के अकॉर्डिंग ही दिया है। हम बात कर लेते हैं अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि अष्टम भाव में बुध और सूर्य के प्लस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस ही माइनस रहने वाला है। दोनों ग्रह यहाँ पर सही नहीं जा रहे हैं अष्टम भाव, तो आपको बड़े रोग हो सकते हैं, कोई अचानक दुर्घटना योग बन सकता है। कौन सा दुर्घटना योग हो सकता है? अचानक पागलपन, मानसिक उत्पीड़न, वसीयत आदि का नुकसान, धन गबन आदि की समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। कोई पेट संबंधी कोई बड़ी समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक संबंधी। तो मित्रों, नवम भाव में जब जाएगा ये ग्रह, तो यहाँ पर क्या करेगा, बुध खराब हो जाएगा, लेकिन सूर्य खराब नहीं होगा, मित्र राशि में होगा। यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति सोच समझकर धार्मिक होगा, सोच समझकर लोगों का अरदास करेगा, अरदब करेगा, क्योंकि बुध बुद्धि अपना यहाँ पर थोड़ा सा वीक करेगा, संकालु प्रभाव रहेगा यहाँ, और अपनी परंपराओं को न मानने वाला काम करेगा, थोड़ा सा नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। बाकी व्यक्ति अंदर से जो होगा वो
प्रबुद्ध स्वभाव का होगा, अच्छा विचारधारा रखने वाला होगा, लेकिन संकालु स्वभाव का होगा, बहमी होगा थोड़ा सा। तो यहाँ हम केवल 30% दे रहे हैं अच्छा, क्या बाकी अच्छा नहीं दे रहे। दसम भाव में यहाँ पर 100% हम देने का काम करेंगे। बुध आदित्य राजयोग यहाँ अच्छा काम करेगा। बुध मित्र राशि में रहेगा, कारक भाव में सूर्य पिता का कारक होता है, यहाँ कारक भाव में दोनों अच्छा काम करेंगे। तो आपको करियर अच्छा मिलेगा, स्टेटस अच्छा मिलेगा, नौकरी अच्छा सरकारी मिल सकती है आपको, पिता से संबंध आपके मधुर रह सकते हैं। वसीयत आज आपको राजयोग लाभ देने का काम करेगा। 11वें घर की बात करें तो 11वें घर में इनकम, निवेश संबंधी चीजें जो भी होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा सूर्य डिस्टर्ब करने का काम करेगा। अगर सही समय पर सही निर्णय लेने का काम, अगर बुध आपका पावरफुल है, अंश बल में ठीक ठाक है, तो आपको यहाँ भी राजयोग प्रदान करेगा, राजयोग प्राप्त होगा। तो 11वें घर में भी ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पुत्र संतान और कन्या संतान बराबर योग भी बनाएगा। काम की भावना भी आपको पीड़ित कर सकती है, तो इस कारण से भी थोड़ा सा अंदर गुप्त संकेत या गुप्त समस्याएं, चीजें झेलने को मिल सकता है। 12वें घर की बात करें तो 12वें घर में क्या होगा, जो नवम घर का स्वभाव होगा वही 12वें घर का स्वभाव होने वाला है। कारण है तो यहाँ पर थोड़ा सा अशांति मन में झेलने को मिल सकती है। खर्च थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी जितना खर्चा होगा, जितना इनकम होगा उतना खर्चा का योग भी बना रह सकता है। कोई लफड़ा आदि, सामाजिक लफड़ा आदि हो सकता है, या पारिवारिक विवाद भी हो सकता है जीवन में। तो अपनी वाक्पटुता और बुद्धि के द्वारा, चातुर्य के द्वारा आप इन सब चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो आप वकील बनने का काम भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि कानून के पचड़ों का भाव यही होता है। तो बुध, सूर्य, बुध आदित्य राजयोग जो होता है वो क्या करता है, आपको वकीली नौकरी यहाँ पर दिला सकता है। वकालत में जा सकते हैं, विधेयक आदि में जाकर मंत्री आदि बन सकते हैं। सरकारी भाव का यहाँ पर तो मंत्रालय, दसम भाव में आप राजनीति में जा सकते हैं। तो ये रहा आपके 12 भाव का फलादेश बुध आदित्य राजयोग का। अब अगर किसी प्रकार के सूर्य बुद्धि में से कोई ग्रह कमजोर होने के कारण बुध आदित्य राजयोग का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो ग्रह कमजोर हो उसका बीज मंत्र का आप जाप करवा देंगे। कितना, चौकड़ी मंत्र। जैसे 10,000 मंत्र किसी ग्रह का है तो आप 40,000 उसका जप करवा के उस ग्रह को शांत कर देंगे। मार्केस की स्थिति में कोई ग्रह जा रहा है और वो बुध आदित्य राजयोग के साथ में जाके बैठ गया, तो क्या करेगा, उसके राजयोग को मिटाने का काम करेगा। तो उस मार्केस ग्रह का दान तत्कालिक रूप से आपको करवा देना है। समझ में आ गया होगा पूरी वीडियो, बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके आएगा। जय सिया राम।